नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज से हम क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 12th के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो हमारी 12th की परसेंटेज है, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि दोस्तों हमारी 12th में परसेंटेज अच्छी होगी तो जेईई मेंस में भी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, या हमें किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो वहाँ पे भी अगर हमारी अच्छी परसेंट रहेगी तो हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर 12th में अपनी अच्छी परसेंटेज बनेगी। और दोस्तों, अपनी अच्छी परसेंट बनाने में मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन को अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो ये अच्छे मार्क्स दिला सकता है, 100 आउट ऑफ 100 भी दिला सकता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ जो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आपको बहुत तरीके से समझना है और हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस अपन ने नहीं करी तो अपने अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, और अपन ने जमकर प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, तो मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अपन पढ़ें इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह होगा दोस्तों कि जब भी अपनी क्लास यूट्यूब पर डालेगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा कि क्लास डल चुकी है और आप एक्टिव हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास का पहला जो चैप्टर है दोस्तों, वह है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवयव। अच्छे से समझना हर एक चीज़, बहुत ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, किसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, जो समीकरणों को सोल्व कर रहे थे, इक्वेशन को हल कर रहे थे। तो दोस्तों, इक्वेशन हल नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने क्या किया, इक्वेशन में जो भी संख्या यूज हो रही थी, समीकरण में जो भी नंबर्स यूज हो रहे थे, उनको इन्होंने एक आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित किया। कैसे? जैसे या तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया, 1 2 3 4 8 9 10 11 18, या फिर व्यवस्थित किया उन्होंने वर्गाकार रूप में, ऐसे ABCGHIJKL। तो या तो आयताकार रूप में व्यवस्थित किया या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित किया। और इस प्रकार का जो सिस्टम है दोस्तों, इस प्रकार का जो विन्यास है, आयताकार वाला या वर्गाकार वाला, इसी विन्यास को कहा गया मैट्रिक्स। क्या कहा गया? मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स की उत्पत्ति हुई, तब इक्वेशन को सॉल्व करते समय। अब दोस्तों, जो वैज्ञानिकों ने मैट्रिक्स की उत्पत्ति की, मैट्रिक्स को जनरेट किया, उन्होंने जो संख्याओं को व्यवस्थित किया, किसमें? आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में, तो उन्होंने पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया। किसके रूप में व्यवस्थित किया? पंक्तियों या स्तंभ के रूप में। जैसे दोस्तों, ये है 1 2 3, एक लाइन में तीनों को बिठा दिया तो ये क्या कहलाएगी? ये रो कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? पंक्ति। अब दोस्तों, मान लो ये 1 4 1 है, इन तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? ये स्तंभ कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? स्तंभ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉलम। तो सबसे पहले दोस्तों, मैट्रिक्स की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, और उसमें जो नंबर्स, जो संख्याओं को व्यवस्थित किया गया, वो पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया। जैसे ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ये दूसरी पंक्ति है जिसमें 3 एलिमेंट है, 4 8 9। ये तीसरी पंक्ति है जिसमें 3 एलिमेंट है, 10 11 18। तो इस तरफ जो नंबर इंसर्ट किए गए, व्यवस्थित किए गए, उन्हें तो बोलते हैं दोस्तों पंक्ति। और इस प्रकार से जब इन नंबर्स को ऐसे एक लाइन में ऐसे खड़ा किया गया, इन्हें बोलते हैं अपन कॉलम, स्तंभ। अब दोस्तों, जो ये रूप है मैट्रिक्स का, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? ये एक पंक्ति है, ये 2 पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या बराबर 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों? स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों? एक तो ये, एक ये वाला स्तंभ और एक ये वाला स्तंभ, तो स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3। तो दोस्तों, एक मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो दोस्तों, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी कि मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा विन्यास है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी किसकी? मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं हम मैट्रिक्स के क्रम की, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अगला हेडिंग है हमारा मैट्रिक्स का क्रम, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों इंग्लिश वर्ड आप जरूर याद रखें ताकि आगे जाके अपन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अब दोस्तों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये मान लो दोस्तों जो भी मैट्रिक्स है उसे एक कोष्टक में बंद किया जाएगा, या तो कोष्टक में इस प्रकार से भी बंद किया जा सकता है, और यहाँ पे कोई नंबर है दोस्तों जो मान लो जैसे 2, 3, 7 कोई भी नंबर हो सकते हैं, 8, 11, 25, 4, 9, 13, इसको एक कोष्टक में बंद करते हैं। अब कोष्टक ऐसा भी हो सकता है, कोष्टक ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, और ये 2 लाइनों के बीच भी अपन बंद कर सकते हैं। ये 2 लाइन की थी, इधर भी वर्टिकल, इधर भी 2 लाइन वर्टिकल की थी, इसके बीच में भी अपन नंबरों की या संख्याओं की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप है वो कौन सा है, ये, इसलिए मैट्रिक्स को ज़्यादातर इसी फॉर्म में शो किया जाता है। अब दोस्तों जो भी मैट्रिक्स है इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कैपिटल ए से या कैपिटल बी से या कैपिटल सी से, किसी भी कैपिटल लेटर से अपन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों ये अपने पास मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। तो दोस्तों मान लो ये जो मैट्रिक्स अपन ने लिखी, ड्रॉ करी बोर्ड पे, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों एक पंक्ति तो ये, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये। तो पंक्तियों की संख्या को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और ये कितनी है दोस्तों, 3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों स्मॉल n से। तो स्मॉल n, स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों, एक तो ये वाला, ये एक स्तंभ है, एक ये स्तंभ है और एक ये स्तंभ है। तो दोस्तों यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3। तो दोस्तों यहाँ पे m क्रॉस n, m क्रॉस n का मान है 3 क्रॉस 3। कितना है, 3 क्रॉस 3। और दोस्तों ये m क्रॉस n का जो मान है इसे बोलते हैं अपन मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के नीचे साइड में अपन लिख सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस 3। तो दोस्तों जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसे हमेशा यहाँ लिखा जाएगा मैट्रिक्स के नीचे इस साइड पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि जो मैट्रिक्स होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, किस किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है दोस्तों। तो अगला हेडिंग है अपना मैट्रिक्स के प्रकार, जैसे इंग्लिश में बोल देंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों जो मैट्रिक्स होती है वो काफ़ी प्रकार की होती है। पहली टाइप्स जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली मैट्रिक्स होती है दोस्तों पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। तो दोस्तों जो रो मैट्रिक्स होती है, पंक्ति मैट्रिक्स होती है, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। जैसे दोस्तों मान लो अपने पास ये एक मैट्रिक्स है A बराबर 1 4 5 7 9। तो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक ही पंक्ति इसमें तो, और स्तंभ कितने, 1 2 3 4 5। तो स्तंभ तो 5 है लेकिन पंक्तियों की संख्या तो दोस्तों कितनी है, 1 ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या केवल 1 हो उसे कहा जाएगा पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। और इसके ऑर्डर की दोस्तों अपन बात करें, इसके क्रम की अपन बात करें तो इसका क्रम क्या होगा, पंक्तियों की संख्या 1 क्रॉस कॉलम की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या कितनी है, 5। तो इसका क्रम हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 5। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो सेकंड टाइप है मैट्रिक्स की, वह है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह भी बोलते हैं दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, यानी स्तंभ की संख्या क्या होती है, केवल 1 होती है। जैसे A बराबर दोस्तों अपने पास है ABCD, ये एक मैट्रिक्स है दोस्तों। तो इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, केवल 1 है। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4।
पंक्तियों की संख्या तो 4 है, लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी है दोस्तों? 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या केवल 1 हो उसे कहा जाएगा स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। अब दोस्तों इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हमेशा पहले अपन पंक्ति लिखते हैं और बाद में स्तंभ लिखते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 4 है और कॉलम कितना है, स्तंभ कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x1। तो ये तो बात होगी दोस्तों पंक्ति मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की यानी स्तंभ मैट्रिक्स की। अब इसके बाद जो दोस्तों अपन बात करते हैं थर्ड टाइप की, वह है दोस्तों जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसे दोस्तों अपन हिंदी में बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव। तो दोस्तों जो जीरो मैट्रिक्स होती है ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सभी अवयव क्या होते हैं? जीरो होते हैं और इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? कैपिटल ओ के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कैपिटल ओ बराबर ये एक मैट्रिक्स है दोस्तों जिसके सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स दोस्तों जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे अपन जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब दोस्तों इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अगले मैट्रिक्स की और अगले मैट्रिक्स है टाइप नंबर 4 अपनी वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दोस्तों वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है? तो दोस्तों वर्ग मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे यदि 2 पंक्ति अगर मैट्रिक्स तो स्तंभों की संख्या भी 2 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 3 है तो स्तंभों की संख्या भी 3 होगी। मतलब दोनों का मान क्या है? समान आए, तभी अपन उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? वर्ग मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों ए बराबर मान लो अपन को एक मैट्रिक्स है 1 4 5 6 7 8 11 25 26। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों का मान बराबर है, पंक्तियों की संख्या भी समान है और स्तंभों की संख्या भी समान है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स। दोस्तों इसके ऑर्डर की अपन बात करें तो 3 तो पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ। तो इसका ऑर्डर, इसका क्रम क्या हो गया? 3x3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन मैट्रिक्स की अगली टाइप्स की और अगले टाइप से अपनी विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब दोस्तों जो डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, वह एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स होती है जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि जो विकर्ण मैट्रिक्स है उसका पहला वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी वो विकर्ण मैट्रिक्स कहला सकती है। तो वर्ग मैट्रिक्स मतलब उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो दोस्तों विकर्ण मैट्रिक्स की पहली कंडीशन तो यह है कि वो क्या होना चाहिए? एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अपन ने मान लिया 3x3। अब मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी अवयव है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है पहले कि मुख्य विकर्ण अपन किसे कहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ये जो एलिमेंट है 1 7 और 26, ये क्रॉस सेक्शन में ऐसे है। अपन ने इसको एक बॉक्स में बंद करके ये इस तिरछे रूप में जो भी संख्याएं एक क्रॉस शेप में, उसको अपन एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो इस बॉक्स के जो भी एलिमेंट है दोस्तों इसे कहा जाता है मुख्य विकर्ण। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। तो इन मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सारे एलिमेंट अगर शून्य हो तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे दोस्तों ये कितने हैं? 1 7 26 और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है दोस्तों वह सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी दोस्तों? विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मैट्रिक्स के अगले टाइप्स की और मैट्रिक्स के अगले टाइप्स है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स।
तो दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक समान हो। तो दोस्तों अदिश मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को पहले विकर्ण मैट्रिक्स होना पड़ेगा, यानी विकर्ण मैट्रिक्स ही अदिश मैट्रिक्स हो सकती है और मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन तो यह है कि जो मैट्रिक्स है वह विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? विकर्ण मैट्रिक्स में जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है अपने पास, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। और दोस्तों इसमें क्या है, जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वह भी एक समान होने चाहिए, मतलब उनका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबका मान क्या है, 2 है, सबका मान 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान होना चाहिए। अगर मुख्य विकर्ण के अवयव के सारे मान समान होंगे और इनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो जो मैट्रिक्स होगी दोस्तों, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके ऑर्डर की दोस्तों अपन बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? 3x3, 3 ही पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स पहले विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स की अगले टाइप्स की। और दोस्तों मैट्रिक्स की जो अगले टाइप्स है वह है अपनी इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं दोस्तों अपन यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो इकाई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स जो है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो, उनका मान 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए भी पहली कंडीशन क्या है कि ये भी क्या होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों यदि मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सारे अवयव का मान 1 हो, क्या हो, 1, बाकी सारे क्या हो, 0 हो, तो इस मैट्रिक्स, इसी में जो मैट्रिक्स होती है दोस्तों, उस मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। और दोस्तों जो यूनिट मैट्रिक्स है, जो इकाई मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन। किसके द्वारा? कैपिटल I के द्वारा। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स थे जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। 1-2 टाइप्स और बची है दोस्तों, जिसके बारे में डिस्कस अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात हमसे कहनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आपकी समस्या का समाधान करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक लाइक करें। और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जब भी क्लास डले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।